हाँ तो गाइज हम लास्ट टाइम टाइप 2 सुपर कंडक्टर पे थे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमी सुपर कंडक्टर। यहाँ पे ना हमारे पास दो तरह के सुपर कंडक्टर होते हैं, टाइप 1 सुपर कंडक्टर एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर को ना सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर। सो इसमें ना क्या होता है, तो सुपर कंडक्टर इज वन इन विच द ट्रांजिशन फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा होता है ना, वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट के बीच में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है अकर शार्पली एट अ क्रिटिकल वैल्यू एच सी, जो एक क्रिटिकल वैल्यू एच सी पे होता है। इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड, जब प्रेजेंस होती है हमारी एक्सटर्नल फील्ड, एच इज लेस देन एच सी, जो हमारा एच है ना वो लेस देन होता है एच सी पे। अगर मतलब आप बात समझ रहे हैं, जब एच हमारा एच सी से कम है, टाइप 1 सुपर कंडक्टर इज अ सुपर कंडक्टर। जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर है ना, वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है। वो पता है वो क्या बन गया, वो परफेक्टली डायमैग्नेट बन गया। When H exceed HC, जब H जो है HC को एक्सीड करता है, द सुपर कंडक्टर एंटर्स नॉर्मल स्टेट। जो सुपर कंडक्टर है ना वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल स्टेट में आने का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसके अंदर जितनी भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी ना, उसने अपने आप से कंप्लीटली लॉस कर दी। In this state, the magnetic flux penetrate through out the superconductor, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो पेनेट्रेट कर जाएगा सुपर कंडक्टर के अंदर से। सो द क्रिटिकल वैल्यू एच सी फॉर टाइप 1 सुपर कंडक्टर इज फाउंड टू बी वेरी लो, यानी कि जो भी हमारी क्रिटिकल वैल्यू होती है टाइप 1 सुपर कंडक्टर के लिए वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। हाँ तो एग्जाम्पल क्या है हमारे टाइप 1 सुपर कंडक्टर के, एल्यूमिनियम, लेड, इरिडियम, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे सुपर कंडक्टर के। अब आता है टाइप 2 सुपर कंडक्टर। सो जब मैग्नेटाइजेशन होती है टाइप 2 सुपर कंडक्टर के, सो देखो इसका सबसे पहले एक डायग्राम देखते हो। यहाँ पे हमने मैग्नेटाइजेशन शो किया है, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड शो किया है, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे अब ये जो है 0 से HC1, ये ऊपर जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये है एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और ये जो लाइन जा रही है ये है हमारी नॉर्मल स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है ना उसमें से फ्लक्स पेनेट्रेट नहीं करेगा, नो फ्लक्स पेनेट्रेट, और जो नॉर्मल स्टेट है उसमें पार्शियली फ्लक्स पेनेट्रेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर इज करेक्टराइज बाय टू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर है ना वो करेक्टराइज किया जाता है दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से, वो होती है HC1 और एक होती है HC2, ठीक है। डायग्राम से हम देख के तो समझ ही गए थे। फिर आता है हमारा टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप 2 सुपर कंडक्टर टेक ट्रांजिशन टू नॉर्मल स्टेट ग्रेजुअली, यानी कि जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर में जो ट्रांजिशन हो रहा होता है ना नॉर्मल स्टेट में, बेसिकली यहाँ पे सुपर कंडक्टर वो था हमारे पास, उसको हमको यहाँ पे देखो डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम था ना यहाँ पे क्या था, ये थी सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये नॉर्मल स्टेट। यहाँ पे वो जब नॉर्मल स्टेट में जा रहा है, जब ट्रांजिशन हमारे सुपर कंडक्टर का ट्रांजिशन हो रहा है नॉर्मल स्टेट में, तो जो मैग्नेटाइजेशन है ना वो फील्ड वो इंक्रीज करता है HC1 से HC2 में। तो हम डायग्राम से समझ गए थे HC1 से HC2 में वो हुआ है। उसके बाद में आफ्टर HC2 मटेरियल रिटर्न्स टू इट नॉर्मल स्टेट, यानी HC2 के बाद में पता है क्या होगा, जो मटेरियल है ना हमारा वो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है, यहाँ तक शायद टाइप 1 कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर हमारे क्लियर हो गया। अब BCS थ्योरी आता है। BCS थ्योरी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ पे एनिमेशन वीडियो पक्का देखना है इसका, और जितना मैं बेस्ट थ्योरी समझा सकती हूँ कि जो लिख कर आना है आपको वो मैं बता रही हूँ। BCS थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरी तो पक्का कर लेना। इन 1957 में 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बर्डिन, कूपर, चिरिफर, 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी दी, गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। इन्होंने कहा कि हम ना एक्सप्लेन करेंगे सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी, जिसको हमने BCS थ्योरी कहा, विच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर। जो किस पे बेस करती है, जिसमें देखो कूपर एक साइंटिस्ट था, कूपर पेयर के फॉर्मेशन पे बेस करती है ये थ्योरी, और ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है सुपर कंडक्टिविटी को। In metal, the electrical resistance arises due to the collision of conduction electrons, free ions and vibration. Let me explain this to you. हमको पता है, ये हमको स्टार्टिंग से ही पता है कि कंडक्टर है अगर हमारे पास, ये मतलब ये मानो एक मेटल है, मेटल आर कंडक्टर्स। अब जब भी हम करंट पास कर देंगे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, राइट, करंट पास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस अराइज होता है, तो वो ही हम कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई ना कोई तो अराइज होता है।
तो यहाँ पे देखते हैं इन नॉर्मल स्टेट द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, हमको पता है नॉर्मल स्टेट में जो फोर्स इलेक्ट्रॉन के बीच में होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स होती है, राइट। सो वाइल द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, जब हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, जो फोर्स होती है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन बिकम अट्रैक्टिव, यानी जो फोर्स होती है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में वो अट्रैक्टिव होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कूपर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो हमने क्या देखा, यहाँ हमेशा क्या होता है, दो, देखो सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज के बीच में हमेशा एक रिपल्सिव फोर्स होती है और जो अट्रैक्शन शो होता है बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। बट यहाँ पे क्या होता है, हम ना सेम चार्ज के बीच में यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन शो करवाएंगे, ये खासियत है बीसीएस थ्योरी की। सो कैसे होगा वो, सो व्हेन करंट फ्लोज टू अ सुपर कंडक्टर, जब सुपर कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, सो एन इलेक्ट्रॉन कम्स नियर द पॉजिटिव आयन, यानी कि जब करंट फ्लो किया हमारे सुपर कंडक्टर में से, राइट, तो अब क्या होगा, नियर द पॉजिटिव आयन कोर, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव आयन कोर के पास जाएगा लैटिस के, देन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड आयन कोर, आयन कोर है और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक इंट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा ना, द आयन कोर इज स्लाइटली डिस्प्लेस, जो आयन कोर है ना वो हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं लैटिस डिस्टॉर्शन, दिस इज नोन एज लैटिस डिस्टॉर्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं, सपोज दैट अनदर इलेक्ट्रॉन कम नियर द डिस्टॉर्ट लैटिस, यानी ये जो डिस्टॉर्ट लैटिस है ना इसके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, द लैटिस वाइब्रेशन यानी फोनॉन होता है, राइट। सो इंट्रैक्शन व्हेन द इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आया, देयर इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, एक तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के बीच में एंड फोनॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इन दिस वे टू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन व्हेन ईच अदर थ्रू द लैटिस वाइब्रेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लैटिस के वाइब्रेशन की वजह से। आगे बढ़ के देखते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है ना, वाया फोनॉन फील्ड, यानी कि फोनॉन फील्ड यानी कि एक मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं। ड्यू टू द इंट्रैक्शन, ये जो इंट्रैक्शन हुआ ना इसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन विद द वेव वेक्टर, तो वो वेव वेक्टर क्या आते हैं, k माइनस क्यू एंड k1 प्लस क्यू, राइट। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कूपर पेयर, हमको ये तो स्टार्टिंग से पता है कि ये जो पेयर बनने वाले हैं वो कूपर पेयर होते हैं, ठीक है। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना यही है हमारा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म, जो कि कैसे बना है, फॉर्म बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड फोनॉन फील्ड, इलेक्ट्रॉन और फोनॉन फील्ड के बीच में इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ इसकी वजह से ये फॉर्म हुआ, राइट। अब आगे देखते हैं, द व्हेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द फॉर्म ऑफ कूपर पेयर, जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कूपर पेयर के फॉर्म में, दे डू नॉट एनकाउंटर एनी स्कैटरिंग, तो इनके बीच में कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है एंड कोई भी रेजिस्टेंस फैक्टर, जो रेजिस्टेंस फैक्टर होता है ना वो वैनिश हो जाता है, यानी कि आप समझ पा रहे हैं, अगर इसमें से रेजिस्टेंस ही वैनिश हो गया यानी गायब हो चुका है तो कंडक्टिविटी इसकी इनफाइनाइट हो गई, तो इन्हीं को सुपर कंडक्टर कहते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी बिकम इनफाइनाइट विच इज नेम एज दी सुपर कंडक्टिविटी, राइट। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो हाई टेम्परेचर की सुपर कंडक्टर्स। सो बीसीएस थ्योरी तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो तो पक्का कर लेना। सो 1986 में बर्नॉट और एलेक्स मुलर दो साइंटिस्ट थे, जुरिश यानी कि एक स्विट्जरलैंड होता है, आज की डेट में स्विट्जरलैंड उसका नाम। सो इस डिस्कवर द, इन्होंने ना डिस्कवर किया था हाई टेम्परेचर की सुपर कंडक्टिविटी इन सिरेमिक के अंदर। दे मेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिरेमिक मटेरियल, इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप के सिरेमिक मटेरियल को बनाया, ठीक है, उसको इन्होंने कहा कि हाई टेम्परेचर का सुपर कंडक्टर है, ठीक है। फॉर दिस दे वर अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज, यानी इसके लिए ना उनको ना नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला इन फिजिक्स इन 1987 में इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। हाई टेम्परेचर के सुपर कंडक्टर को हम टीसी मटेरियल, हाई टीसी मटेरियल, टीसी यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। ऑल हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, जो सारे के सारे सुपर कंडक्टर डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको आप देख लेना, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिख दी हैं।
उसके बाद में हम कुछ हैशटैग्स पढ़ते हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं। ऑल हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बियर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसको हम पेरोक्साइड स्ट्रक्चर कहते हैं। सारे के सारे हाई टेम्परेचर के सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर, इनका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है पेरोक्साइड स्ट्रक्चर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपर ऑक्सीजन लेयर। अगर आप एक एक्स्ट्रा कॉपर ऑक्सीजन की लेयर ऐड कर दोगे ना स्ट्रक्चर के अंदर, यूनिट ऑफ, तो अगर एक ऑक्सीजन कॉपर ऑक्सीजन की लेयर हमने ऐड कर दी स्ट्रक्चर में, तो पता है क्या कर सकता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर की है ना, वो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ सकती है, इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एडिशन ऑफ एनी एटम। अगर आप कोई भी एटम ऐड करते हैं कॉपर ऑक्साइड की लेयर के अंदर, तो क्या होता है, या तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा सुपर कंडक्टिविटी के इफेक्ट को, या फिर उसको नीचे को ले आएगा, ब्रिंग्स डाउन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फॉर्मेशन इन सुपर करेंट। देखो, फॉर्मेशन इन सुपर करेंट इज हाई टेम्प, देखो सुपर कंडक्टर है, सुपर करेंट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। द सुपर करेंट्स आर स्ट्रॉन्ग इन कॉपर ऑक्सीजन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं सुपर करेंट्स हमारे कॉपर ऑक्सीजन के अंदर। प्लेन्स एंड वीक इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन, यानी कि अगर ये प्लेन है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डालोगे तो बहुत ही वीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन बल्क द मटेरियल सिंस दे आर सिरेमिक, द फ्लो ऑफ सुपर करेंट, जो फ्लो ऑफ सुपर करेंट है हैव अ रिस्ट्रिक्शन, इन पे वो रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं ड्यू टू द ग्रेन बाउंड्री की वजह से। इफेक्ट, एज अ रिजल्ट द क्रिटिकल करेंट्स वैल्यू इज पुश डाउन, यानी कि इस रिजल्ट की वजह से क्या होगा ना, जो क्रिटिकल करेंट है ना वो उसकी वैल्यू को पुश कर दिया जाएगा नीचे, डाउनवर्ड। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।